बलेश्वर जी, आपका क्या क्वेरी आ गई? अभी तो सेशन शुरू भी नहीं हुआ। और सत्यनारायण जी, मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन बाद बाद में, जब हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट का सेशन आई विल कीप ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। जो भी किसी का प्रश्न हो, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बीच में मैंने सबको म्यूट करा हुआ है जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो, और जो मुझे आप लोगों को बताना है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। आफ्टर दैट आई विल टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। अच्छा, ठीक है, चलिए। ये स्लाइड के ऊपर फाइनेंशियल आ रही है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए अभी फिलहाल। एस्ट्रो वास्तु का सेशन में आप सबका स्वागत है। वी स्टार्ट विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें। फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। ये रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी इंस्टीट्यूट। और मैं स्वयं वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 45 DTs, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा हमारे बहुत से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग हमारे संस्थान से पढ़ाते हैं। मेडिटेशन की भी क्लासेस होती हैं, और कोशिश करता हूँ कि हर कोर्स में एक सेशन में मेडिटेशन का फ्री लोगों को कराऊं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये डिवाइन साइंस है। इसके अंदर हम जितने भी स्पिरिचुअली एवेकेंड होंगे, जितनी हमारी इंट्यूशन हाई होगी, जितने हम लोग वी आर एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स और विद द गॉड, ओके, उतनी ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है, वास्तु में भी एस्ट्रोलॉजी में भी। तो कुछ लोग बहुत हाई मेडिटेशन इंट्यूशन के साथ पैदा होते हैं, पर हम लोग अगर कुछ प्रैक्टिस करें मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, तो हम भी अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हैं। वास्तु एस्ट्रोलॉजी की मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ, और एक मेरा प्रोडक्ट है वास्तु टैग, जो कि पूरा वास्तु की एनालिसिस के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइंडिंग द ब्रह्मनाभि टू divided into 8, 16, 22 divisions, then placing the activities, placing the objects, generating the reports, ठीक है, एकाशिति पद अप्लाई करना, आयादी लगाना, मतलब ये वैदिक और मॉडर्न वास्तु पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो एकत्रित हुए हैं आज एस्ट्रो वास्तु के जानने के लिए। देखिए, एस्ट्रो वास्तु मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। कब से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, वास्तु भी करता हूँ। इन सब से मैं लोगों की प्रॉब्लम बता देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। वास्तु के हिसाब से रेमेडी कर देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और केपी की केपी के हिसाब से अभी तक मैं करता रहता था। कई बार मैं देखता था, बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, 4-5 साल पुरानी, जब तक मैं एस्ट्रो वास्तु का इतना अभ्यास नहीं किया था, तो कई बार वो परिणाम नहीं आते थे जो मैं एक्सपेक्ट करता था। जब मैंने एस्ट्रो वास्तु करना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि भैया बिना एस्ट्रो वास्तु के कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता। उसका क्या कारण है, वो आज हम इस डेमो में समझने की कोशिश करेंगे। और कोर्स तो पूरा ही है ही एस्ट्रो वास्तु के बारे में। तो देखिए, ये कोर्स है, 4 मई से शुरू होगा ये वाला कोर्स, जिसका आज मैं फ्री डेमो दे रहा हूँ।
इसकी क्लासेस शाम को 7:30 बजे से और रात के 9 बजे से रहेंगी। जूम पर इसकी क्लासेस होंगी। हर सेशन का वीडियो अब स्टूडेंट को दे दिया जाता है, जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्लास मिस करता है तो उसको देख सके, या कोई चैप्टर वो दोबारा सुनना चाहता है तो उसको रिविजिट कर सके। सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वंस यू डू दिस कोर्स यू विल बिकम द सर्टिफाइड एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। You can start practicing Astro Vastu and you can start making name and fame and start earning the money. Okay. वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, कोर्स की फीस की मात्र 16,350 है। एस्ट्रो वास्तु के कोर्स आप देखेंगे कोई भी 40,000 50,000 से कम तो कोई कराता भी नहीं है, और इतना कोर्स कंटेंट नहीं लेके चलते हैं जितना हम इसमें लेके चलते हैं। तो मैं अपनी फीस बहुत रीजनेबल रखता हूँ। तो 16,350 इसकी फीस है। आप इस स्लाइड की फोटो ले सकते हैं। इस पे मेरे नंबर पड़े हुए हैं 9205725596 9671931555। कभी भी आप मुझे इस पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी और फोन से भी। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो केपी के एस्ट्रो वास्तु के पिछले 1 साल में मैंने करीब पढ़ाए हैं, तो उसमें से कुछ लोगों की फोटो है और मुझे बहुत खुशी है कि ये लोग अपने अपने फील्ड में बहुत मान सम्मान कमा रहे हैं, रिकॉग्निशन पा रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो कोई कारण नहीं है कि आप भी इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ोगे। मई के अंदर जो कोर्स आने वाले हैं उसके थोड़ा सा बता देता हूँ। 6 तारीख से मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होगा, 6 मई से। इसके अंदर 51 दिन का कोर्स होता है, 21 क्लासेस होती हैं, 16,350 की फीस है। और इसमें एक केपी स्टार 1 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी सब चीजें तो मिलेंगी, वीडियोस, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल का, दैट यू विल गेट। एस्ट्रो वास्तु के लिए तो आज हम एकत्रित हुए हैं, ये 4 मई से शुरू हो रहा है। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ये शुरू होगा 27 मई से। ये पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर है, बहुत बहुत पावरफुल कोर्स है ये भी। ओके, तो these are the 3 courses which are going to start in the month of May. You can do 1 course at a time, you can do 2 course at a time. Most of the people do KP and Astro Vastu together. एस्ट्रो वास्तु का कोड कंटेंट क्या है, थोड़ा सा मैं ये ब्रीफली बता देता हूँ। एस्ट्रो वास्तु क्या होता है भाई, जब एस्ट्रोलॉजी भी है वास्तु है तो ये एस्ट्रो वास्तु क्या चीज पैदा हो गई। प्लैनेट के सिग्निफिकेशन हम समझेंगे। देखिए, इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो धातु हो, चाहे वो मूल हो, सब कुछ प्लैनेट के अधीन है। हर प्लैनेट किसी ना किसी जीव से, नाते रिश्तेदार से, जैसे कि माता जी से, पिताजी से, भाई से। कोई प्लैनेट माता जी को सिग्निफाई करता है, कोई पिताजी को करता है, कोई छोटे भाई को करता है, ठीक है। कोई कोई स्पाउस को, पति पत्नी को करता है, संतान को करता है। जीव के अंदर, धातु के अंदर हो सकता है सोने को कर रहा है, चांदी को कर रहा है, रेड कोरल को कर रहा है। मूल के अंदर हर प्लानट किसी ना किसी मूल को, जैसे हल्दी को कर रहा है, चावल को कर रहा है, गेहूं को कर रहा है। कुछ भी इस भूमंडल पर ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी प्लानट के द्वारा निर्धारित ना हो। हमारी लाइफ, प्लानट की लाइफ, सब कुछ, सब बिल्डिंग की लाइफ, सब कुछ प्लानट के द्वारा ही गवर्न है। तो इसके क्या सिग्निफिकेशन है हम समझेंगे। फिर किसी भी व्यक्ति की जो कुंडली बनती है उसके अंदर 12 हाउसेज होते हैं। उसकी जिंदगी में होने वाली जो भी घटनाएं उन 12 हाउस में से किसी एक हाउसेस के द्वारा बताई जाती हैं। एक हाउस उसकी शादी से संबंधित, उसकी शादी कैसी रहेगी, शादी होगी नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, मैरिटल रिलेशन कैसे रहेंगे, संतान होगी या नहीं होगी, विदेश जाएगा या नहीं। हर घर कुछ ना अलग अलग कहता है। जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो उन 12 हाउसेस से ना निकल के आए। कौन सा घर क्या कहता है ये हम समझेंगे। एक युति के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब 2 प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं।
दोनों एक दूसरे का रिजल्ट दे सकते हैं। दिस वी विल स्टडी। फिर अलग अलग भाव अलग अलग घर में बैठ के अलग अलग रिजल्ट देते हैं। जैसे कोई कहता है जी मेरे पास क्लाइंट नहीं आते, मेहनत तो बहुत करता हूँ। कोई कहता है जी क्लाइंट बहुत आते तो हैं, ऑर्डर नहीं देते। कोई कहते हैं जी मैंने ऑफिस जब घर में खोलूं या बाहर खोलूं, मेरी पत्नी कौन सी डायरेक्शन से आएगी, मैं कौन सी दिशा में अपनी नौकरी करूं तो मैं ज्यादा उन्नति पाऊंगा। ये सब हमें पता लगता है हाउस लॉर्ड कौन से घर में है, तो ये भी हम समझेंगे। तो ऊपर के जो 1 2 3 4 पॉइंट ये हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं चीजें आपको कराऊंगा जो कि एस्ट्रो वास्तु में चाहिए। फिर हम बात करेंगे वास्तु की। पूरा वास्तु दिशाओं के ऊपर डिपेंड करता है। हर बिल्डिंग अष्ट दिशाओं में विभाजित की जाती है। ब्रह्मनाभि से लेके जो अष्ट दिशाएं होती हैं, ये अलग अलग दिशाएं अलग अलग प्लानेट के द्वारा गवर्न होती हैं। तो अब आपको रिलेशन समझ में आना शुरू होगा। देखिए अभी मैं कह रहा था कि आदमी का जीवन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्लानेट के द्वारा गवर्न होता है। किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्मा किए हैं, बैड कर्मा किए हैं, उसके बेस पे उसका एक ट्रायल बैलेंस बनता है। और जब वो पैदा होता है तो उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मा बैड कर्मा में से कौन सा प्रारब्ध उसको इस जीवन में भोगना है, वो हमको जन्म कुंडली के माध्यम से पता लगता है, जो कि स्टार्स और उसकी पोजीशंस और प्लैनेट्स की आपस में रिलेशनशिप से पता लगता है। और उधर वो जिस बिल्डिंग में रह रहा है, उस बिल्डिंग की अष्ट दिशाएं कौन से प्लैनेट से लिंक्ड है, उसमें कोई दोष तो नहीं है, तो उसकी बिल्डिंग भी प्लैनेट के कंट्रोल में आ गई। तो एक तरीके से मानव की जिंदगी और बिल्डिंग में जहां वो रहता है सब कुछ प्लैनेट के द्वारा ही गवर्न है। फिर हम ये जानेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वास्तु एक साइंस है, हम आपस में और दोनों है प्लैनेट से कनेक्ट, तो ये आपस में कैसे कोरिलेट करें। ओके। और एक चीज होती है तत्व, उसके बारे में समझेंगे। धरती पे यूनिवर्स में जो कुछ है, चाहे वो जीव है, च- चाहे वो जल में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो धातु है, सब कुछ 5 तत्वों से मिलके बनते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ओके। हमारा जो बॉडी है, हमारे जो 7 चक्रास है। ओके। हमारा बॉडी भी पूरी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और बिल्डिंग भी 5 तत्वों से मिलती है, सारे प्लानेट भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ये कैसे हमारे सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से हमारा सबकॉन्शियस और हमारा यूनिवर्स और हमारे प्लानेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इसको हम समझेंगे। एस्ट्रो वास्तु के क्या रूल्स हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, हर प्लैनेट, धरती, पूरे यूनिवर्स में हर चीज प्लैनेट के द्वारा ही गवर्न होती है। तो हमारे घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कहो जी कहीं मेरे घर में इधर पानी का स्टोरेज है, आप बोलो जी मैंने तो इधर ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, आप बोलो जी मैंने तो इधर स्टोर बनाया हुआ है, मेरा शयन कक्ष तो इधर है, मैंने तो इधर बार काउंटर लगाया हुआ है, मेरा चांदी का डिनर सेट इधर रखा है। हर ऑब्जेक्ट प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। चांदी का सेट प्लैनेट मून से, हर प्लैनेट कहीं ना कहीं हर ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। घर के अंदर जो अच्छे बुरे रिजल्ट होते हैं, प्लैनेट जो रिजल्ट देता है, सब कुछ आपस में लिंक्ड है। सब कुछ हमारे ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कौन सा ऑब्जेक्ट हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव डाल रहा है, इसको हम समझेंगे। ओके। एक सेकंड दीजिएगा मुझको।
ठीक है जी, ये समझे हम लोग। उसके बाद यूज ऑफ केपी स्क्रिप्ट एंड एस्ट्रो वास्तु। जिन लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी छोड़ी पढ़ी हुई है वो लोग इसको सरलता से समझ लेंगे। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी है उनको मैं समझाऊंगा इसमें एक दिन में केपी की स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, केपी स्क्रिप्ट क्या होती है, केपी स्क्रिप्ट किस तरह से हाउस का रिजल्ट देती है, और कैसे सबलॉट थ्योरी में सबलॉट जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो अच्छे मिलेंगे बुरे, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो केपी स्क्रिप्ट की इसमें भूमिका होती है। देखिए एक चीज समझिए, ये जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है ये बहुत पावरफुल कोर्स बन गया है। क्यों? ये वैदिक की बेस्ट प्रैक्टिस पर भी आधारित है। इसके अंदर लाल किताब भी यूज होती है। इसके अंदर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की हिट थ्योरी भी यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन इसकी हिट थ्योरी है, कौन सा प्लैनेट किसको हिट मार रहा है। और केपी स्क्रिप्ट, वैदिक और लाल किताब के बेस्ट प्रैक्टिस लेके हमारा ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स बना है। इसके इसके रिजल्ट बहुत पावरफुल आते हैं, जो मैंने अभी बताया हिट थ्योरी। ओके, रेमेडीज समझेंगे। फिर प्लैनेट एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक, बहुत पावरफुल टेक्निक है, अमेजिंग टेक्निक है। लोग आते हैं कहते हैं जी मेरा समय तो अच्छा चल रहा है, 2-6-11 की दशा चल रही है, राजयोग कारक प्लैनेट है, मुझसे ज्योतिषन क्या हुआ था, इसकी आपकी प्लैनेट की दशा चलेगी, आपके वार न्याय हो जाएंगे, आप तो मर्सिडीज में घूमोगे, 2-2 फैक्ट्रियां होंगी, ये होगा वो होगा। तो पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, पर जो हैंड टू माउथ है, फैक्ट्री जो चला रहा हूँ उसके खर्चे निकाल लेता हूँ, थोड़ा बहुत घर चलाने को बच जाता है। जैसी मुझसे लोगों ने कहा था वैसे रिजल्ट तो आ नहीं रहे। उसमें क्या होता है कि प्लानेट तो है, अच्छा तो है, पर उसके अंदर पावर ही नहीं है रिजल्ट देने की। रिजल्ट कहाँ से देगा? प्लानेट को कैसे हम एक्टिवेट करें? जिस बिल्डिंग में वो रहता है उस बिल्डिंग के किस डायरेक्शन में उस प्लानेट का प्रभाव है जो उसको अच्छे रिजल्ट देने वाला है, उस डायरेक्शन को हम उस प्लानेट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा, अगर कोई नकारात्मक ऑब्जेक्ट रखा है उसको हटा के, या उस प्लानेट से कोई संबंधित ऑब्जेक्ट वहां रख के, या प्लानेट से संबंधित कोई ऑब्जेक्ट को उसको धारण भी करवा सकते हैं, अगर बिल्डिंग में से हटा नहीं सकते हैं। उस प्लानेट से संबंधित चीजों को वो रंग से, खाने पीने से, बहुत तरीके से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो प्लानेट पावरफुल है, जो प्लानेट कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, पर वो कमजोर हो गए हैं और उस प्लानेट की दिशाएं भी बिल्डिंग के अंदर दोष, वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, उन सबको अगर हम करेक्ट कर दें तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। और फिर जो हम कहते हैं कि भैया इसको मर्सिडीज और 2 फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, वो रिजल्ट मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, और वो फोन करते हैं कि सर आपने जो टेक्निक बताई है मेरी जिंदगी उसने बदल दी। कुंडली में बैड प्लैनेट्स कौन से हैं ये भी आइडेंटिफाई करना हम समझेंगे एस्ट्रो वास्तु में। बैड प्लैनेट बुरे रिजल्ट देते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट को समझिए, बैड प्लैनेट को भी समझेंगे और जो बैड प्लैनेट की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे हम पॉजिटिव कर दें। ये एक आपको बहुत बहुत ही एक ऐसी चीज हम समझेंगे इसमें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई जो मानव है उसको अपनी जिंदगी स्टार के हिसाब से चलानी है। स्टार्स बोल रहे हैं कि अब आपको ये करना है तो वो ही करो, तो जिंदगी आसान हो जाती है। स्टार्स दशा भुक्ति अंतरा चल रही है, वो तो कह रहे हैं कि ये करो और हम कर रहे हैं कुछ और। पानी तो रखा है उस कोने में, गड्ढा खोद रहे हैं, दूसरे कोने में पानी कैसे निकलेगा? पानी की धारा तो बह रही है पूरब से पश्चिम की तरफ, और हम हाथ पैर मार रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। कितना भी जोर मारे जाओ पश्चिम से पूरब की तरफ, धारा अगर पानी की पूरब से पश्चिम है, कितने भी हाथ पैर मार लो, थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे फिर एक तेज धार ऐसी आएगी वापस पहुंच जाओगे। आप अगर धारा का फ्लो समझ के उसी फ्लो में अगर जाओगे तो आपको कम हाथ पैर मारने पड़ेंगे और आप बहुत आगे निकल जाओगे। अगर हम ये समझ पाते हैं कि ये प्लानेट हमको क्या करने को बोल रहे हैं,
उसी से हमारा जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कहते हैं कि हमारी तो जी जिंदगी पलट गई थी, हमने ये काम किया, हम उसी काम को करके फैक्ट्री लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसी काम से अब हमको इतना लॉस हो गया कि वो फैक्ट्री तो बिक गई, बाकी इतना कर्जा हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्यों? उसने एक टाइम पे उसी काम से इतना पैसा बना लिया। क्यों? जब दूसरी दशाएं शुरू हुई तो उसने का पैसा सारा डूब गया। दूसरी जो दशाएं शुरू हुई हैं वो अब वो कह रहा है कि आप ये करिए, उसको हम समझेंगे कैसे हम अपने नकारात्मक जो प्लानिट की दशा है कैसे हम उसको अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे हाउ टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज क्या है ये समझेंगे, केस स्टडीज समझेंगे, केस स्टडीज करेंगे। ओके, तो ये तो थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, जिंदगी में जो कुछ मिलता है प्लानेट की जो दशाएं चलती हैं, दशा भुक्ति और अंतरा में मिलता है। इस चीज को समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कुंडली में पंडित देख के कह देगा जी आप तो करोड़पति बनोगे, सारी उम्र मिल गई, करोड़पति नहीं बने। अरे करोड़पति बनने की उम्र तो 90 साल में थी, उस प्लानेट की दशा तो 90 साल की उम्र में आनी थी, उसकी जिंदगी तो 70 साल की थी, करोड़पति बनता कहाँ से? तो राइट दशा, राइट भुक्ति और राइट अंतरा जिसके जीवन में आ जाती है वो कामयाब हो जाता है। दशा भुक्ति से कोई नहीं बच सकता। दशा भुक्ति अंतरा में आपको पता है, मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था। ठीक है, तो दशा भुक्ति अंतरा, एस्ट्रो वास्तु की कामयाबी का राज ही ये है, किस व्यक्ति की क्या दशा भुक्ति अंतरा चल रही है, उस दशा भुक्ति अंतरा के हिसाब से उसकी उसके प्लानेट के लिए क्या चेंजेस करे जाएं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन से प्लानेट के दान दक्षिणा करी जाए, कौन से प्लानेट को मजबूत करके जेम स्टोन थेरेपी करी जाए, कौन सी यंत्र यूज करे जाए, साथ ही साथ घर के अंदर क्या चेंजेस करे जाए उस प्लानेट से रिलेटेड। कहीं उस प्लानेट से रिलेटेड जीव धातु या मूल ऐसी डायरेक्शन में तो नहीं रखा जो उसको नकारात्मक दे रहा है और उसको परेशानी पैदा कर रहा है, मिजरी पैदा कर रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है, बीमारी दे रहा है। तो दशा और भुक्ति अंतरा को पहचान के ही एस्ट्रो वास्तु में ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत तेज आते हैं। हर कोर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट ही करते करते अपने क्लाइंट को इसका रिजल्ट देना शुरू करते हैं, एंड दे आर टेकन बाय सरप्राइज जब उनका क्लाइंट फोन कर कर कहता है कि आपने सुबह फोन किया था, मैंने ऐसा किया और शाम को जो है मेरा काम हो गया। तो आधे आधे घंटे में भी रिजल्ट इसमें आते हुए मैंने देखे हैं, जो मैंने अपने क्लाइंट को दिए हैं, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं। क्यों रिजल्ट आते हैं? क्योंकि जो दशा भुक्ति अंतरा चल रही है करंट में, जिस वजह से वो व्यक्ति आपके पास आया है अपनी परेशानी लेके कि मेरा धन के संकट में फंसा हुआ हूँ, धन धन मेरा इतना निकल गया है, कर्जा ही कर्जा हो गया है, मकान बिक गया, कोठी फैक्ट्री बिक रही है। कोई युवती आती है कहती है मेरा पति बहुत परेशान करता है, तलाक तलाक या मुझे डाइवोर्स पीछे लगा हुआ है, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पिता भी मेरे इतने समर्थ नहीं है, बहुत परेशान हूँ, किसी दूसरी युवती के चक्कर में पड़ गया है। ठीक है, तो वो सब दशाओं का प्रभाव है। और कहाँ पे उसने वास्तु के हिसाब से अपना शयन कक्ष बनाया हुआ है, या कौन से प्लैनेट से जो वो गवर्न होके ऐसी परिस्थितियां घर के अंदर उस खास डायरेक्शन में हो रही हैं जो उनके वैवाहिक जीवन में असर डाल रही हैं। कहती हैं जी पहले तो बहुत अच्छे थे 2 साल पहले तक, अभी पता नहीं क्या हुआ है, दूसरी फैक्ट्री में जब से दूसरी कंपनी में गए हैं तो इनका दिमाग, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी, हर दशा भुक्ति अंतरा में कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा। हमारा काम क्या है? उसको इमीडिएट रिलीफ देना। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन यूजिंग द एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, जिसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को ठीक किया जाता है।
देखिए ये स्लाइड है, छोटी सी स्लाइड है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। कुछ लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी अलग है, वो खाली एस्ट्रोलॉजी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ए इंडिपेंडेंट साइंस, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, सही कह रहे हो। कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी वास्तु, हम तो वास्तु कंसल्टेंट हैं। वो पूरी तरह से वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है। तो वेस्ट वास्तु अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक चीज है, एक पूरा शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। उधर आप कहोगे न्यूमरोलॉजी, में तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वो भी अपने आप में एक शास्त्र है। बट आपको समझना चाहिए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्क इन आइसोलेशन। हर चीज जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति जैसे कर्मा करके आया है, अच्छे या बुरे, इस लाइफ में उसको जो प्रारब्ध भोगना है, अच्छा या बुरा, लाइफ में किस साल उसको दंड भोगना है, किस साल उसको अच्छे कर्मा का रिवार्ड मिलना है, जो उसको दशा भुक्ति अंतरा के द्वारा मिलेगा, सब कुछ इन सिंक है। अपने पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से वो उस दिन जन्म लेगा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिस दिन उसके वो नंबर आएंगे, उस घर में जन्म लेगा जो उसको उस प्रारब्ध को देने में सहायक होंगे, दंड के लिए भी और रिवार्ड के लिए भी। और उसकी जन्म पर जब वो पैदा होगा तो प्लैनेट की पोजीशन यूनिवर्स में इस तरीके से होगी, क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होता है, प्लैनेट की पोजीशन जो यूनिवर्स में है वो ही, आप ये समझिए, जब बच्चा पैदा होता है, समझ लो आपने यूनिवर्स की फोटो ले ली। चंद्रमा यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है। उस टाइम जो प्लैनेट जहाँ पर था, उसके हिसाब से उसकी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड हो गई। ओके। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब भी दशा भुक्ति अंतरा ऐसी चलेगी जो कि उसको प्रॉब्लम देने वाली होगी, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब करने वाली होगी, जो आप चार्ट में देख रहे हो, और आप यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज। जब आप उसका घर चेक करोगे तो घर में वो ही दिशाएं और वो ही तत्व बिगड़ा हुआ होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, और दिल्ली के बहुत बड़े, बहुत ही बड़े, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो नोएडा में एक बार शिफ्ट होना चाह रहे थे। लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे थे, है ना। तो वो नोएडा में एक बहुत बड़ी कोई कोठी सेक्टर 44 में वो लेने वाले थे, बात चल रही थी। उससे पहले उनको विचार था कि 3-4 साल में यहाँ बहुत बड़ा एक कोठी बनाऊंगा। उससे पहले वो 2-3 साल के लिए एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट, 1.5-2 लाख रुपए महीना का, यहाँ पर एक हमारे टाउन में एक बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, 360 डिग्री व्यू, उसका किराया 1.5 लाख रुपए। उनका मेरे पास फोन आया, मेरे दोस्त भी हैं, बोले दीक्षित, दीक्षित कहते हैं मुझे, दीक्षित मैंने वो फ्लैट ले रहा हूँ, तू सबका वास्तु कराता है, मेरा मेरा भी फ्लैट देख के बताओ। और तुझे तो पता है मेरी वाइफ जो है बहुत बीमार रहती है, बस मुझे फ्लैट ऐसा दिला जिसके अंदर मेरी वाइफ को बीमारी में दिक्कत ना हो। ठीक है, वो मुझे ले गए। अच्छा, जिस टावर पे वो मुझे ले गए, उस टावर के अंदर एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट थे आमने सामने, मतलब एक फ्लैट और दूसरा फ्लैट आमने सामने, दोनों फ्लैट खाली थे। एक फ्लैट में मैं ले गया, वास्तु के हिसाब से मैंने देखा, वाइफ की प्रॉब्लम उन्होंने मेन बताई। मैंने देखा कि भाई इसका तो साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, अग्नि तत्व बहुत अच्छा है, भाई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इनका बहुत अच्छा है, और इनका जो है ब्रह्म स्थान भी मुझे अच्छा पाया मैंने। तो हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ था वाज वेरी गुड। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। मैंने कहा सर ये मकान ले लो बॉस, बहुत बढ़िया मकान है, छोड़ो मत, बस आपको तो बहुत ही बढ़िया मकान मिला है। मैंने कहा आओगे, भाभी जी की देखना, स्वास्थ्य दिन दूना रात चौगना, यहाँ पे तो वृद्धि होगी। बोले बहुत अच्छी बात है। मैं आ गया, 4-5 दिन तक फोन नहीं आया, फिर सडनली छठे दिन फोन आया। अरे मैं बड़ा बिजी हो गया था, ये हो गया वो हो गया। अच्छा वो फ्लैट ऐसा है वो,
वो फ्लैट लेने के लिए जब मैं बयाना देने गया ना उसके लैंडलॉर्ड के पास, वो बोला जी हमारा फ्लैट तो सिर्फ 9 महीने के लिए, 9 महीने बाद मैं इसमें शिफ्ट कर जाऊंगा। और इसमें जब, और मैंने कहा कि जब ये 9 महीने में मैं शिफ्ट करना पड़ेगा, दोबारा इतना सामान लेके कहाँ घूमूंगा। तो सामने वाला जो आपने देखा था ना वो खाली था, मैंने उसमें अपने को वो फ्लैट ले लिया। ठीक है, मैंने सामने वाला फ्लैट ले लिया जो कि, जिसका कि साउथ ईस्ट एकदम गड़बड़ हुआ रखा था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट कमोड सब बने हुए थे, दुनिया भर के वास्तु दोष आ रहे थे, बीम बीम सब। और उसकी जो पत्नी की दशा चल रही थी 6 8 12 की तो मैंने क्या बोला, भैया अदृढ़ प्रारब्ध के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। 6 8 12 की दशा मेरे चाहते हुए भी उसको वहीं ले गई जहाँ उसकी दशा उसको लेके जाना था। यू गेटिंग मी पॉइंट? तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों ने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल आया, बहुत अच्छा काम कर रहा था, विनाश काल में बुरी बुद्धि उल्टा अपनी माँ से भी लड़ रहा है, पत्नी से भी लड़ रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। वही व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा था। हुआ क्या, दशाएं चेंज हो गई। जो दशा आएगी उसकी कुंडली के अंदर मंगल की दशा चल गई, मंगल नीच कहो के चौथे घर में बैठा है, तो माँ से तो लड़ेगा ही। चौथी दृष्टि 7वें घर पे डाल रहा है, पत्नी से भी लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आ गई। विनाश, फिर क्या है, आर्थिक हानि भी होनी है। मान लो भुक्ति ऐसी आ गई जो आर्थिक हानि। विनाश काले विपरीत बुद्धि जब उन दशाओं की आएगी तो कहेगा, अरे मेरे तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मेरे बेटे के लिए नया कमरा बनवा दूं। पता लगा नॉर्थ ईस्ट उसका खाली पड़ा था, बढ़िया नॉर्थ ईस्ट में 2 कमरे बनवा दिए। पैसा बहुत आ गया, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल बनवा दिया। सारा घर का वास्तु खराब कर लिया, क्योंकि दशाएं गड़बड़ चल गई, सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। उधर जब आदमी का खराब टाइम चल रहा है, जब उसका अच्छा टाइम आता है, उसके दिमाग में जब अच्छे प्लानेट आएंगे, उसकी लाइफ उसी प्लानेट के द्वारा गवर्न हो जाती है। उसका सबकॉन्शियस उन्हीं प्लैनेट्स के साथ ट्यून्ड हो जाता है जो उसकी दशा चल रही है। यू गेटिंग मी? इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि उसी दशा भुक्ति से क्यों होता है। और जब उसका प्लैनेट की दशा चल रही है, उसका सबकॉन्शियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसी खास प्लैनेट्स के साथ ट्यून्ड हो गया, उसके दिमाग में उसी प्लैनेट से रिलेटेड अच्छे विचार आने शुरू हो गए जिस घर से वो संबंधित है। वो खुद कहेगा कि अरे ये दरवाजा बंद कर देता हूँ, नॉर्थ खोल लेता हूँ। पता लगा उसने N4 N5 में गेट खोल लिया। N4 N5 में गेट खोलते ही उसके पास धन, संतान, बुद्धि, अपॉर्चुनिटीज ये सब आनी शुरू हो गई। हुआ कुछ नहीं, दशा बदली, उसकी बुद्धि बदल गई, अच्छी दशा आई, अच्छी तरफ चल पड़ा। ये सब हमारी लाइफ में और क्लाइंट की लाइफ में होता रहता है। एवरीथिंग इज लिंक्ड। ओके, देखिए जब दशाएं चलती है, मैंने आपसे क्या बोला, हर दशा किसी, हर प्लानेट किसी ना किसी जीव धातु और मूल और कलर्स सबको रिप्रेजेंट करता है। मैं अभी आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, पर आप अपने को स्वयं म्यूट करिएगा। किसी को कोई खास चीज हो तो मैं पूछूंगा जब भी उत्तर देना। अगर शोर मचेगा तो वापस सबको म्यूट कर दूंगा। आई जनरली वांट माई सेशंस टू बी इंटरेक्टिव, पर जब लोग शोर मचाते हैं तो फिर लोगों को असुविधा होती है। मैंने सबको, अभी आप अपने को अनम्यूट कर सकते हो। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, सब लोग। देखिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं तो बहुत देखता ही रहता हूँ। जब जिस प्लानेट की दशा चलती है, मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है, शनि की चल रही है, किसी की भी चल रही है, राहु की चल रही है, जिस प्लानेट की भी दशा चलती है, वो प्लानेट, आप मुझे बताइए, कोई मुझे बताए, अगर मान लो किसी की, किसी भी प्लानेट की दशा चल रही है और वो उसकी कुंडली में वो अच्छा है या बुरा है,
तो क्या वो प्लानेट स्वयं चल के उसके घर में आएगा अच्छे बुरे रिजल्ट देने के लिए? कोई बताए मुझे, somebody tell me। क्या प्लानेट स्वयं आता है वह नीचे उतर के जमीन पे कि लो इसका अच्छा रिजल्ट है मैं दूंगा? नहीं आता। प्लानेट जो रिजल्ट देते हैं यूनिवर्स में, बंद कर लीजिए सब लोग। विन 7 बंद कर लीजिए अपने को, विन 7 आपका नाम आ रहा, बंद कर लीजिए सब लोग, म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं वापस सबको म्यूट कर रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है। चलिए चलिए, मैंने सिर्फ बोला था आपका फीडबैक लेने को। तो जब जिस प्लानेट की दशा चलती है उनको रिजल्ट की, बस एस्ट्रो वास्तु इस पे आधारित है। जो मैं बात अब आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बैठा लीजिए। जब जिस प्लानेट की दशा चल रही है उस प्लानेट को उस कुंडली के हिसाब से उस व्यक्ति को दंड देना है या उसको उसके अच्छे रिजल्ट देने हैं। प्लानेट स्वयं तो नहीं आता, पर प्लानेट उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव के द्वारा उसके दिमाग में इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं कि वो उसी प्लानेट से संबंधित कलर के कपड़े पहनने लगता है, उसी प्लानेट से संबंधित मूल मतलब खाना खाने लगता है, उसी प्लानेट से संबंधित जो नाते रिश्तेदार हैं उनके संपर्क में ज्यादा आ जाता है, उसी प्लानेट से संबंधित कलर के कपड़े पहनने लगता है। अभी मेरी एक क्लाइंट थी, शनि की दशा चल रही थी, बहुत परेशान थी। शनि की दशा शुरू हुई थी 2 साल पहले। अब शनि की दशा शुरू हुई थी, उनको पीड़ित करना था उसे। मैंने शनि के सारे आइटम बोले, क्या आजकल आप ये खाते हो, क्या आजकल आप इस रंग के कपड़े पहनते हो, शनि के नीले, इस तरह की मैंने वो चीजें बताई। क्या आप इस खास कमरे में सो रहे हो? वो ही चीजें वो कर रही थी जो शनि के इन्फ्लुएंस में आके शनि उनसे करवा रहे थे। अब शनि को क्योंकि उनको खराब रिजल्ट देना था, तो शी वॉज गेटिंग ऑल द बैड रिजल्ट ऑफ सैटर्न थ्रू द कलर्स, थ्रू द ईटिंग्स, थ्रू द डायरेक्शन, थ्रू द रिलेशंस जिनके साथ वो थी। ओके, हम इसको पहचान के अगर क्लाइंट को ये बोल दें इन चीजों से हमें बचाएं और कौन से कलर वो पहने जिससे कि उनको फायदा हो, तो ये हम सिर्फ एस्ट्रो वास्तु से ही कर सकते हैं। ओके, तो जिस प्लानेट की दशा चलती है उससे रिलेटेड ही वो प्लानेट क्या करता है, उस घर की जहां से उसको पनिश करना है उस प्लानेट से संबंधित ऑब्जेक्ट उठा के वो रख देगा। जैसे अभी अगर मुझे टाइम मिला तो आपको एक एग्जांपल में समझाऊंगा भी। जिस प्लानेट की दशा खराब चल रही है उस प्लानेट से संबंधित धातु, रिश्तेदार, सामान अपने घर के वो उसी डायरेक्शन में रखता है जहां से उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उसी कलर के कपड़े पहन लेगा, उसी कलर के खाना खाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हॉरोस्कोप और वास्तु, हॉरोस्कोप देख के ही पता लगना शुरू हो जाता है कि इसकी मकान में क्या दोष मिलेगा। बहुत लंबा हो सकता है प्रेजेंटेशन, पर मैं टू कट इट शॉर्ट। पहला घर किसी का सूर्य उसका बैठा है, लग्न उसका अच्छा बैठा है, पता लग जाता है पूरब अच्छी होगी, पूरब की दिशा उसकी खुली हुई होगी, खिड़कियां होंगे, बड़ा दरवाजा होगा। ओके, चौथा घर पाप ग्रही बैठे हैं, चौथा घर पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, साफ साफ पता पड़ जाएगा चौथे घर में इस बंदे के टॉयलेट मिलेगा, या तो उसका नॉर्थ बंद होगा, सीढ़ियां बनेंगी, उत्तर दिशा में उसके कोई ना कोई दोष मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमको पता लगती चली जाती हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। सातवां घर है, सातवां घर लॉर्ड 6 6 12 में जाके बैठ गया, पश्चिम दिशा उसकी दूषित हो जाएगी वास्तु की। देखते ही कुंडली हम बता सकते हैं। पता लगा पश्चिम में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होगा, वो वाटर टैंक बना लेगा, वो ही बनाएगा जिसके 7वें घर में शनि का इम्पैक्ट आ रहा होगा। ओके, काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होगा उनको विदिशा दोष वाले प्लानेट मिल जाते हैं, या ऐसे प्लान उनको विदिशा दोष वाले हाउस मिलते हैं, या ऐसे मकान मिलते हैं जिसमें बहुत सारे वास्तु के दोष होते हैं।
तो कुंडली देखते ही पता लगना शुरू हो जाए इस जातक को किस तरीके का मकान मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपसे बोला कि एक प्लानेट है, उसकी वो प्लानेट उसकी लाइफ में ऐसे रिजल्ट देने वाला है जो कि उसको परेशानी देने वाले है, उसको आर्थिक हानि देने वाला है, या उसको नौकरी में कोई समस्या पैदा करने वाला है, या उसकी शादी में कोई समस्या पैदा करने वाला है, या उसको कोई लिटिगेशन कोर्ट में कोई प्रॉब्लम करने वाला है, संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम देने वाला है। तो उस प्लानेट से संबंधित कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स या रिश्तेदार या कलर या कोई खाने पीने के पदार्थ कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर दिशा में पहुंच जाता है जहां से उसको नकारात्मक प्रभाव आते हैं, या उससे संबंधित एक्टिविटी, जैसे कि किचन एक एक्टिविटी है, एक खास प्लानेट से जुड़ी हुई है। ओके, तो इसी तरीके से उस डायरेक्शन में कोई खास एक्टिविटी, टॉयलेट आ गया हो राहु का, कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो घर से हम वो ऑब्जेक्ट हटा नहीं सकते किसी कारण से। कोई रिश्तेदार वहां सो रहा है, किसी की बूढ़ी माँ वहां सो रही है और चंद्रमा उसको परेशान कर रहा है। चंद्रमा माँ का कारक है। मैं कहता हूँ कि भाई आप इस पीरियड में अपनी माता जी से बोलिए इस कमरे में आ जाएं। सर मेरा तो इतना ही बड़ा मकान है, मेरी माता जी तो वहां से मूव भी नहीं हो सकती। ओके, इस तरह की समस्या। तो इसको हम प्लानेट से संबंधित शरीर में किसी खास बॉडी के स्थान पर प्लानेट से संबंधित कोई कलर की चीज या कोई आइटम भी धारण करवा सकते हैं। तो ये बड़ी पावरफुल रेमेडीज होती हैं। तो जब प्लानेट खराब रिजल्ट दे रहा होता है तो हम घर की वास्तु को चेंज कर देते हैं। कुछ एक्टिविटी हम कहते हैं कि आप अगर अपना बेडरूम इधर से इधर शिफ्ट कर लो, या फिर आप जो है अपने जो भी, मान लो शुक्र परेशान कर रहा है खास डायरेक्शन में, हम कहेंगे भाई वीनस रिलेटेड अपनी ड्रेसिंग टेबल, ब्रांडेड आइटम, परफ्यूम्स हैं, अपनी अपने बड़े बड़े अपनी ज्वेलरीज हैं, सब वहां से हटा के हम हटवा सकते हैं। ओके, और नहीं तो ये क्या होता है, या कोई प्लानेट, जब हम हिट थ्योरी के द्वारा पढ़ेंगे, कोई प्लानेट की दशा चल रही है, उस प्लानेट के ऊपर कोई 180 डिग्री की, 90 डिग्री की हिट पड़ रही है, 180 डिग्री की हिट पड़ रही है, जिसको हम कोर्स के दौरान समझेंगे। तो वो प्लानेट अपने रिजल्ट दे ही नहीं पाता है। उसके ऊपर समझो जैसे जड़ पे मट्ठा डल गया। ओके, 10वें घर को वो 180 डिग्री से देख गया, तो नौकरी में प्रमोशन ही नहीं होगा। नौकरी लगी नहीं है तो नौकरी लगेगी नहीं, सिर पटक के मर जाए अगर 180 डिग्री की हिट है। तो या तो हम 10वें घर में जो भी राशि पड़ रही है, उस राशि से जो प्लानेट 180 डिग्री हिट मार रहा है, वो सामान हटवा के हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखवाएं। वो सामान रखवाना पॉसिबल नहीं है तो हम उस प्लानेट को कैसे उस राशि से मूव करें, उस व्यक्ति को कौन सा कोई फैशन स्टेटमेंट, कोई कोई कपड़ा, कोई रंग, कोई कलर किसी बॉडी के खास पार्ट में धारण करवाने, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए आपको आप एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल समझिए, और ऐसे एग्जाम्पल पता नहीं कितने आते हैं, और जब आप करोगे आपके भी आएंगे। मेरे एक बहुत खास जानने वाले हैं, यूके में रहते हैं, और वो भी हमारा जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे रहते हैं, तो मुझे जानते भी हैं, और करीब 25 साल से यूके रहते हैं। एक दिन मुझे फोन आया, बहुत ही परेशान हूँ, रात के 2 बजे आया, रात को 2 बजे वहां पे। तो बोला है तुम इस टाइम फोन कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम, बताओ यार क्या दिक्कत क्या है। बोले इतना परेशान हो गया हूँ, 1.5 महीने से फ्रॉड केस में बैंक ने फंसाया हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई है, वो पैसा मैंने निकाला ही नहीं है, किसी ने फ्रॉड पैसा निकाला हुआ है और मुझे उसमें फंसाया हुआ है कुछ, मतलब बैंक का चक्कर था। 1.5 महीने से चक्कर लगा लगा रहा हूँ, बैंक मैनेजर ने परेशान कर दिया है मुझको, और जो यहाँ का पुलिस है उसने भी परेशान किया हुआ है। यूके में, यूके की बात बता रहा हूँ मैं, 1.5 महीने से बड़ा भयंकर परेशान हूँ, अंडर प्रेशर हूँ। बताओ कोई तरकीब बताओ। क्या पाया मैंने,
जुपिटर की बैड एस्पेक्ट बहुत, जो इस तरह की लिटिगेशन वाली और जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर 180 डिग्री की पूरी हिट पड़ रही थी बृहस्पति की, और उन्हीं की दशा भुक्ति चल रही थी। भुक्ति उनकी जब से शुरू हुई थी उनको ये प्रॉब्लम आ गई। जुपिटर का सामान वहां से जो था मंदिर वगैरह हट नहीं सकता। मैंने उनको क्या सजेस्ट किया कि यू गो एंड वियर येलो थ्रेड ऑन योर राइट आर्म, पीले रंग का मोटा धागा पहनिए अपने हाथ के ऊपर। बोला यहाँ कहाँ से मिलेगा। उनके बहुत अच्छे टर्म्स है। वहीं पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो सबसे व्यवहार बना के रखते हैं। पहुंच गए उस पुजारी के पास सुबह सुबह, पुजारी ने उसका बहुत बढ़िया मोटा धागा उनके हाथ में बांध दिया। ओके, और बांध के उसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप करिए, दीक्षित देखिए ठीक है क्या। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फोन कर दिया, कैन यू बिलीव, धागा बांधा है 2 घंटे बाद मेरे पास फोन आता है, ये तू बता मुझको, ये बता यार, ये धागे से हुआ है या क्या ये चमत्कार हुआ है या मैंने एक एक्शन लिया है उससे हुआ है। मैंने कहा भैया 1.5 महीने से क्यों नहीं हुआ, धागा पहन के तुम्हारे दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया क्या आ गया, जरा मुझे बताइए। बोले मैंने धागा बांधा, आई वॉज सिटिंग, देन सडनली मेरे दिमाग में आया कि बहुत हो गया, सीधे प्राइम मिनिस्टर को, ये है ना बोरिस जॉनसन, उसको मेल डाल दी। ठीक है, और वहां के होम मिनिस्टर को सीसी कर दिया कि आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, देयर इज, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, देखिए ये ट्रांजैक्शन है, मैं तो यहाँ रहता हूँ। ठीक है। बोले कि जैसे ही मैंने मेल डाला है 15 मिनट में बैंक मैनेजर का फोन आ गया कि सर वाई यू एस्केलेटेड दिस थिंग टू दिस हाईएस्ट लेवल प्राइम मिनिस्टर को, आपका तो केस खत्म होने वाला था, वी आर सो टेरिबली सॉरी, वी हैव फाउंड द कल्प्रिट। ठीक है, क्या पाओगे, बहुत छोटी सी चीज है, पीला धागा, उसकी कुंडली के हिसाब से मैंने जो है 2 घर आगे करा। और वो इतनी बड़ी पीड़ा से, बहुत सी रेमेडीज हैं जो कि आधे आधे 1-1 घंटे में रिजल्ट आती हैं। दिस ऑल वंडर्स वी कैन डू विद एस्ट्रो वास्तु, दैट इज व्हाई एस्ट्रो वास्तु हैज बिकम माय फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए मेरे डेमो थोड़े बड़े हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रो वास्तु, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई अच्छी दशा चल रही है फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो भी हम घर की उन डायरेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग सम आइटम्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है। वो केपी स्क्रिप्ट के माध्यम से हम करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी समस्या हो, देखो रिलेशनशिप का इशू है, डेब्ट का इशू है, कर्जे का, जॉब की प्रॉब्लम्स है, बिजनेस की है, एंगर, हॉट टेम्पर्ड है, डिप्रेशन की है, लिटिगेशन, एजुकेशन, अब्रॉड, सेलिंग प्रॉपर्टी, बाइंग प्रॉपर्टी, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका एस्ट्रो वास्तु में क्विक समाधान नहीं है। देखिए और बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं अभी नहीं कवर कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारा डेमो है। ये कुछ आइटम है मैं आप लोगों को दूंगा। ओके, कौन सा, जैसे सन है, देखिए सन गवर्नमेंट, बॉडी, एंगर, पावर, इन सबको करता है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या उसके आइटम्स हैं, क्या धातु, क्या मूल, क्या जीव को वो करता है ना, एवरीथिंग आई विल गिव। ये लाल किताब ऑब्जेक्ट्स भी कहलाते हैं, बहुत कुछ है। सो दिस ऑल यू विल गेट। ये वेस्टर्न एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा एक सेशन लगता है, तो अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पर जैसे मैं आपको बता रहा था ना, 180 डिग्री की हीट है, ये बहुत परेशान करती है आदमी को। इसकी रेमेडी करके जो मैंने आपको यूके का एग्जाम्पल दिया था वो इसी से दूर किया था, और उस व्यक्ति को 2 घंटे में रिजल्ट मिले थे। अब देखिए चंद्रमा है। अभी मैं आपको आपको क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अनम्यूटिंग एवरीबॉडी। सब लोग अपने को डिसिप्लिन रखें और म्यूट रखें, नहीं तो मैं दोबारा कर दूंगा आपको म्यूट। देखिए चंद्रमा इसमें कौन से घर में बैठा है, देखिए चंद्रमा इसमें 7वें घर को, 7वें कस्प को हिट कर रहा है 180 डिग्री से। इसकी वजह से इसको बहुत मैरिटल प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिटल लाइफ में। क्या करें,
चंद्रमा से संबंधित जो समान है, इस पे मकर राशि की जो हमारी डायरेक्शन है जिसके बारे में मैं समझाऊंगा, उस दिशा से वो समान हटाया, उनका गृहस्थ जीवन ठीक हुआ। इसी तरीके से ये एक्टिवेशन देखिए, इस व्यक्ति की मरकरी मार्स की दशा चली। अब बोलिए, किसी ने हैंड रेस किया, बोलिए। मैं क्वेश्चन बाद में ले लूंगा, और सुन लीजिए, मैंने सबको अनम्यूट करा हुआ है वैसे। देखिए, इस व्यक्ति की मार्स की दशा चल रही थी। मार्स की दशा में इसको पैसे आने थे। अब मार्स जो है वीनस के नक्षत्र में बैठा था, और वीनस जो है देखोगे दूसरे घर में बैठा है। ओके, और ये 2, 6, 11 के रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि 11 का लॉर्ड है। व्यक्ति कहता है जी मुझे तो उतना पैसा आ ही नहीं रहा जितना आना चाहिए, दशा तो मेरी मार्स की चल रही है। पंडितों ने कहा था कि आप बहुत पैसा कमाओगे। इसके हमने 2, 6, 11 घर एक्टिवेट किए, और इसने ही परचेज मर्सिडीज एंड सेटअप ए फैक्ट्री। ये सब हम पढ़ेंगे। ये सेशन है। तो एस्ट्रो वास्तु इज अ साइंस which is I say is a wonder science, because here we can connect the person's astrology, okay, कुंडली as well as his मकान। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, अपने को सब लोग म्यूट रखिए, जिसको मैं बोलूंगा वो ही अपने को अनम्यूट करे और मेरे से पूछे, ठीक है। हाँ बताइए। सर मकान में जाने से उसका प्रभाव कितने दिनों बाद मिलता है? नया मकान है, और अगर हम उसमें प्रवेश करते हैं, उसका प्रभाव कितने दिनों बाद होता है? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है प्योर वास्तु का है। वास्तु का मकान तो पहले दिन से ही होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, एनर्जीज हैं, धीरे धीरे उसका पूरा रिजल्ट आने लगता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु की। जब वो मकान में प्रवेश कर रहा होगा, उसको किसी दशा भुक्ति अंतरा के उसके ऊपर चल रही होंगी। उन दशा भुक्ति अंतरा के हिसाब से उसके घर के अंदर क्या प्लेसमेंट है, क्या डायरेक्शन है, इमीडिएट रिजल्ट तो वो मिलेगा। समझ रहे हो? जी घर के अंदर जब प्रवेश करा है, उसकी दशाएं क्या चल रही हैं, और उन दशाओं वाले प्लानेट के हिसाब से उसके घर में उस प्लानेट की दिशाओं में क्या चीजें रखी हैं, उस सारा खेल उसका है। सारा खेल उसका है। जी सर। तो जो प्लानेट की दशाएं चल रही होंगी और उस प्लानेट से रिलेटेड नकारात्मक सामान उसकी दिशाओं में रखा होगा, पहले दिन से ही रिजल्ट मिलेगा, पहले दिन से। जी 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 सर मैं पूछ रहा था सर, जो हिट थ्योरी है सर, वो एस्पेक्ट्स को देखती है ना जी, जो बेसिक नंबर है केपी के, उसको तो नहीं वो टच करती सर? नहीं, ये हिट थ्योरी के अंदर जो दृष्टि संबंध बनता है वो उनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है उसके हिसाब से निकलता है। वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। तो अलग, हाँ सर हिट थ्योरी हमें जैसे नहीं आती है, तो वो उसमें आएगी, बहुत कैसे डिटेल से समझाऊंगा। देखिए, मेरी एक बात समझिए, अक्सर मैं अपने कोर्स में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। और हिट थ्योरी का प्रियंका जी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें तो मैं एक काफी बड़ा टाइम, इसमें कम से कम आधा सेशन तो मैं हिट थ्योरी पे, या इवन 1 सेशन आई विल डिवोट ऑन हिट थ्योरी एंड केपी स्क्रिप्ट। ओके, डोंट हैव टू वरी। इसका तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा थ्योरी, हिट थ्योरी, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का तो रीढ़ की हड्डी हिट थ्योरी है। सर मैं ये पूछना चाहता था भी, अगर केपी में कोई को 8 12 नंबर दे रहा है, वो थ्रू एस्पेक्ट्स तो उसका दोष रूप नहीं हो सकता ना सर? अरे शर्मा जी, सब होएगा, तो उसका तरीका हम बताएंगे ना। 8 12 देना नंबर अलग है, वो तो सिग्निफिकेटर्स के रूप में दे रहा है शर्मा जी। हाँ जी। और जो हिट मारना है वो अलग है, दशा भुक्ति अंतरा है वो अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है। इनको कैसे सूत्र से हम पिरोएंगे वो मैं समझाऊंगा। ठीक है। हाँ सर, एस्ट्रो और वास्तु का कितना कितना % प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? 100% सारा प्रभाव इन्हीं का है। और किसका है? 100%। दोनों का रेस्ट्रो है our क्या? life is completely scripted, we cannot do anything जो कि हमारे प्लानेट की स्क्रिप्ट में नहीं है।
एक थोड़ी फ्री विल होती है बस। चलिए वो एक सर अलग अगर भगवत हमें गीता का विषय है। हाँ जी बताइए किरण जी। सर अगर हमें वास्तु की कोई नॉलेज नहीं है, खाली एस्ट्रोलॉजी की और केपी की नहीं है, तो इस कोर्स से फायदा होगा? बिल्कुल होगा। देखिए किरण जी, एस्ट्रो वास्तु के कोर्स के अंदर इसमें वैदिक भी यूज होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक, इसके अंदर केपी भी यूज होती है, केपी स्क्रिप्ट, इसके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट भी यूज होती है, इसके अंदर लाल किताब भी यूज होती है, और सब अपने आप में इंडिपेंडेंट बड़ी बड़ी साइंस हैं। पर सबका जो जो पोर्शन इसके अंदर यूज होगा एंड हाउ इट इज इंटीग्रेटेड, दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सर जैसे मतलब डायरेक्शंस की कोई नॉलेज नहीं है, वो हम साउथ बताएंगे, वेस्ट दैट वगैरह की? बिल्कुल वो हम समझाएंगे, और इसमें ठीक डायरेक्शन हम लेंगे लाल किताब वाली। ओके, तो ठीक ये है। बिल्कुल आप एकदम फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो भी कोई इसकी चिंता मत करिए, वो मैं सब समझाऊंगा। देखिए, थैंक यू। देखिए विन 7 है, विन 7 अपने को बंद करिए, म्यूट करिए। और ये सर इसमें आप बड़े बड़े दोष भी बताएंगे ना? कौशिक जी अपने को म्यूट करिए, भूपेंद्र जी अपने को म्यूट करिए। प्रश्न पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिए, सीधी सी बात है। अब बताइए किसका प्रश्न है? सर अशोक आप जी, इसमें बड़े बड़े दोष भी बताएंगे ना? अशोक जी म्यूट करिए। सर दोष भी बताएंगे ना सर इसमें? काल सर्प दोष, 7.5 जो बड़े बड़े दोष होते हैं ये सब। अरे मेरे भाई, काल सर पर उसका इससे क्या लेना देना? काल सर पर 7.5 तो एस्ट्रोलॉजी की वो अलग चीज है। हम वो बताएंगे जो एस्ट्रो वास्तु में जो चीज चाहिए, एस्ट्रो वास्तु में जो दशांत दशा के हिसाब से क्या घर ठीक करेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा विषय है, 10 साल पढ़ते रहोगे खत्म नहीं होता है। आप जो है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट पकड़ के बैठ जाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा। थोड़ा बहुत हम आइडिया दे देंगे, ठीक है। 7.5 ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तीन सेशन का, तो 7.5 ही ठीक है। एस्ट्रो वास्तु है तो 7.5 ही इसमें नहीं कवर होता है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अपने आप में। आप बात सुनिए, मैंने आपसे बार बार क्या बोल रहा हूँ, इसमें वैदिक भी यूज होगा, केपी भी यूज होगा, लाल किताब भी यूज होगा, वेस्टर्न एस्पेक्ट भी। तो जो जो पोर्शन जितना इसमें यूज होगा उतना हम बताएंगे आपको। बेसिक एस्ट्रोलॉजी का तो पूरा मैं एक सेशन लूंगा। प्लैनेट क्या सिग्निफाई करता है, हाउस क्या सिग्निफाई करता है, कौन से प्लैनेट का क्या रिजल्ट है, युति क्या है, ये सब मैं समझाऊंगा। हाँ जी जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर ये जो एस्ट्रो वास्तु है उसमें हमें क्या वास्तु का जो ग्रिडिंग के हिसाब से जो पूरा मैपिंग करते हैं उसके हिसाब से करना होगा कि सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से करना होगा, जो भी रेमेडीज और हम यूज करेंगे? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का मिक्स करके होगा, पूरा वास्तु का ज्ञान नहीं चाहिए। देखिए, वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी अलग। हमको इसमें क्या है, हमको प्लैनेट के ऑब्जेक्ट और प्लैनेट की दिशाएं, दो चीज चाहिए, सिर्फ दो चीज चाहिए। प्लैनेट्स की लाल किताब वाली कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और प्लैनेट्स की कौन सी दिशाएं लाल किताब के हिसाब से है, वो मैं बताऊंगा। और कैसे आप दिशा दोगे वो बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर पाओगे। सर एक पूछना था पंडित जी, अगर सपोज कर लो कोई वास्तु दोष में इसमें एस्ट्रो वास्तु में कोई रेमेडी नहीं है, देन व्हाट इज दैट? जैसे एनई और एनएनएमी में टॉयलेट आ जाए, कहते हैं रिमूव ही करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। आप इस कोर्स को करोगे सब समझोगे। आप वास्तु में एनएनई में क्यों जा रहे हो? अरे सारे प्रॉब्लम उससे वो आएंगी जो उसकी दशा भुक्ति अंतरा की चल रही है। आई ओनली देन इट इज रिलेटेड। आप मुझे बताइए शर्मा जी, एक आदमी 15 साल से एक घर में रह रहा है, ठीक है। शुरू के 4 साल तो बहुत बढ़िया रहा, वो 5वें साल से प्रॉब्लम आ गई। मैं समझ गया जी, वो डीबीए आ गई। या शुरू में 3 साल बढ़िया रहा, बाद में आ गई। अरे अच्छे बुरे रिजल्ट, मैंने आपको क्या पता, विनाशकाले विपरीत टॉयलेट आप बता रहे हो। जब उसने मकान में गया, टॉयलेट बहुत अच्छी जगह था, 4 साल बाद बोले अरे बेटे की शादी हो रही है, इसका बेडरूम इधर बना देता हूँ नॉर्थ में, इधर उन्हें नहीं पता नॉर्थ से इधर बना देता हूँ, एक टॉयलेट बना दिया, एनएनई में टॉयलेट बन गया। 5 साल बाद हो गया बेड़ा गर्क उनका, है ना। तो जब दशा भुक्ति अंतर आएगा उस टाइम पे अच्छे रिजल्ट और बुरे रिजल्ट आते हैं। वास्तु का तरीका अलग है, उससे मिक्सअप मत करिए। ये रिजल्ट ये इसलिए पावरफुल है कि जो करंट प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस करें। यू गेटिंग मी? If there is any fault in the vastu, but that will relate to the DBA, ना जी। अगर DBA नहीं है तो उसका वास्तु दोष नहीं है, इसका मतलब ये हुआ सर? अरे ये मतलब नहीं हुआ, ये मतलब नहीं हुआ, ठीक है। हाँ जी।
अरे कुंडली के अंदर 9 प्लानेट है, 9 के कोई प्लानेट कुछ देगा, कोई कुछ देगा। क्या सारी चीजें उसे एक ही दिन में मिल जाती हैं? कभी उसका प्रमोशन होता है, कभी बीवी से झगड़ा होता है, कभी बच्चा जो है विदेश चला जाता है ना। सब हर प्लानेट अलग अलग टाइम पे रिजल्ट देते रहते हैं। अब एक ही टाइम पे आपको टॉयलेट ये कर देगा, किचन ये कर देगा, एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। जब उसका शुक्र खराब होएगा, जब उसका है ना, जब उसका अग्नि तत्व खराब होने वाला होगा, जब उसकी जो है अपने आप ही किचन के अंदर उसी तरह की चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये चीजें आपस में कैसे इंटीग्रेट होती हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ये तो कोर्स है। कोर्स क्या है? हाँ जी, ये बताइए गुणवंत जी, आप बताइए। हेलो, आपका मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। मेरा थोड़े जिज्ञासा थी सर। हाँ जी। आप तो केपी, वैदिक और वास्तु सब जानते हैं। हाँ जी, मैं भी थोड़ा कुछ एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जो हमारी कुंडली होती है वो हमारे कर्मों जैसे होते हैं, इस हिसाब से हमारा जन्म होता है और कुंडली होती है। अब जब किसी 6, 8, 12 की दशा स्टार्ट होती है, या केपी के हिसाब से बोलो कि जो प्रॉमिसिंग ग्रह है इसकी कुछ बेड दशा स्टार्ट होती है, तो वो खराब रिजल्ट मिलता है, तब जाके वास्तु से वो कैसे ठीक करते हैं? कोई पत्थर इधर वो रख दिया या अरे कलर इधर रख दिया। गुणवंत हाँ? जी, गुणवंत जी, हाँ। यही हम आपको समझाएंगे। जब 6, 8, 12 की दशा चल रही है, उस दशा को कैसे ठीक हार्मोनाइज करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, मैंने आपसे क्या पता, जब आप नदी के विपरीत स्विमिंग करोगे तो परेशान रहोगे। देखिए, अब गुणवंत जी एक चीज समझिए, 6, 8, 12 की दशा चल रही है, वो तो कह रहे हैं अस्पताल जाओ, ये सुन लो, ये सुन Yeah. लो। तो डॉक्टर भी तो अस्पताल जाता है, मरीज भी अस्पताल जाता है, केमिस्ट भी अस्पताल जाता है, और अस्पताल के अंदर चाय की दुकान खोल रखी है, वो भी अस्पताल जा रहा है। कुंडली तो कह रही है 6, 8, 12 चल रहा है। बस अब मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगा क्या खेल है। अपनी लाइफ को प्लानेट के हिसाब से ढालना है, अपनी लाइफ आसान हो जाती है बस। तो जब उसका 6, 8, 12 चल रहा है, तो कैसे उसकी प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ को प्लानेट के हिसाब से हार्मोनाइज कर सकते हैं, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। हाँ ठीक जी। है, लेकिन इसको जो कर्म का जो रिजल्ट मिलना था वो हम रुक देंगे ये सब करके? अरे धनवंत जी, अब आप आप भागवत गीता में चले गए। 2 तरह के कर्माज होते हैं, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा। आप और मैं अदृढ़ कर्मा ठीक कर सकते हैं। एक हाँ। डॉक्टर अपने मरीज को बता सकता है जो अदृढ़ कर्मा, जो कि एक पाप का दंड भोग चुका है, वो दवाई खा के ठीक हो जाएगा। एक आदमी जिसको लॉस हो रहा है, अदृढ़ कर्मा से वो दंड भोग चुका है, 50 लाख का लॉस ले चुका है, इतना ही उसको दंड मिलना था, आपके पास आएगा, वास्तु करोगे, ठीक हो जाएगा। पर जिसको दृढ़ कर्मा है, जिसको जिसको दृढ़ कर्मा को भगवान भी नहीं बदल सकते। दृढ़ कर्मा में भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, वो बचा नहीं पाए, और भगवान शिव सती जी को बचा नहीं पाए। वो दृढ़ कर्मा होता है, वो मानव जीवन में आते हैं, उनको भी उससे निकलना पड़ता है। जो बैड कर्मा है, दृढ़ दृढ़ प्रारब्ध है, उसको कोई नहीं बदल सकता। आप और मैं और डॉक्टर जो ठीक करते हैं, उसी को ठीक करते हैं। जब यूनिवर्स कह रहा है कि भैया इनको ठीक कर दो, उनको पनिशमेंट मिल गया, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये गीता का विषय है। ठीक है, ठीक है। आप और मैं भगवान नहीं है ना, डॉक्टर भगवान है, बस इतना समझ लीजिए। बस वो फिर भी ऐसे दावा फिर भी करते हैं फिर भी फिर भी हम बहुत फिर भी हम उतना कर सकते हैं जितना भगवान हमसे करवाना चाहेगा। ठीक है, हम माध्यम बनेंगे, डॉक्टर माध्यम बनता है बस। ठीक है। ठीक है, ओके। और कोई बोले? ये बोलिए मधुसूदन जी। सर, घर तो एक ही होता है, लेकिन घर के अंदर में 5-6 मेंबर रहते हैं, लेकिन हर एक का कुंडली अलग अलग होता है, फिर वो एक ही घर सबके लिए कैसे सूट करेगा? बस यही तो आ गए एस्ट्रो वास्तु में। देखिए, सबकी दशाएं अलग अलग चल रही है ना। एक की तो चल रही है 6, 8, 12 की, दूसरे की चल रही है बच्चे की 4, 9, 11 की, और एक की उसकी अच्छी हेल्थ है, अच्छी पढ़ाई है, वो कर रहा है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसको उतना प्रभावित नहीं करेगी। पर उसके एनएनई में टॉयलेट है, और किसी एक बंदे को 6, 8, 12 चल पड़ी, उसको बीमारी ज्यादा देगा। अब आप देखिए, एक ही घर में लोग होते हैं, एक को जरा सा वायरल होता है, सबसे पहले लगता है, एक को नहीं लगता। तो ये सब मिलके प्रभाव देते हैं, दशा, भुक्ति, अंतरा और हाउस, ये सब कंबाइंड इफेक्ट आता है। ओके।
ओके। हाँ जी, आप बोलिए सत्यनारायण जी। सत्यनारायण मोहपात्रा जी कैसे हैं सर? नमस्कार है आपको, आपको नमस्कार है बहुत बहुत। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप तो स्वयं बहुत बड़े ज्योतिषकार है सत्यनारायण जी। हाँ जी हाँ, हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो हाँ, थोड़ा सा आप जो बोले हैं सब ठीक है, हाँ। लेकिन हर आदमी तो विभिन्न परिस्थिति में रहता है और उसको प्लानेट उसको कैसे वास्तु के लिए सहायक होता है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। प्लानेट उसके जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से जो उसको मिलने वाला है, प्लानेट उस तरीके से उसको रिजल्ट देता है। अब उसको पैसा बनाना है तो पैसा बनाना है तो प्लानेट उसकी सहायता करेगा। कुंडली में जो कुंडली के अंदर जो पैसा देने वाले स्थान है वो 2, 6, 11 है। तो जब मंगल की दशा चलेगी, मंगल की दिशा में उसके घर के अंदर 2, 6, 11 में जो भी कुंडली में दिशाएं पड़ रही हैं, उस दिशाएं में मंगल जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का सामान रख के एक्टिवेट कर दो, पैसा ही पैसा आएगा। जी हाँ। देखिए ये डेमो है, डेमो में इतना ही मैं बता सकता हूँ, पर दिस इज हाउ वी कैन गिव द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द प्लांट। ओके। हाँ जी, तो इस अब पार्था जी आपका कोई प्रश्न है? जी हाँ बोलिए। आपका कोई प्रश्न है पार्था जी? हाथ उठाया था आपने। हाँ हम हाथ उठाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। पार्था जी कोई प्रश्न है तो पूछिए, और अदरवाइज। और एक क्वेश्चन है। हाँ। तो ऐसी वास्तु में, तो ऐसे कमरे में हम रहते हैं, किसी तरह हम एक प्लॉट में घर बनाना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं होता। 3-4 साल से हम गुजरे हैं लेकिन खरीद नहीं कर पाए। खरीदोगे कैसे जब जब जो है जब हाउस नंबर 4, 11, 12 वाले प्लानेट की दशा ही नहीं चल रही तो कहाँ से खरीदोगे? जब तो खरीदोगे जब दशाएं आएंगी। हाँ, जमीन या प्लॉट खरीदने दशाएं के नहीं लिए। आ रही 4, 11, 12 की, तो कहाँ से खरीदोगे श्रीमान जी? ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं डॉक्टर जी को। हाँ जी, हाँ जी। और कोई पूछे और कोई पूछे। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर अजय बोल रहे हैं, डॉक्टर अजय। हाँ जी हाँ सर, जी, जैसे हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख रहा है, हाँ। उसकी भी तो कोई दशा होती होगी ना कि उसकी वो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फैक्टरी अच्छे रिजल्ट देगा या नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बहुत ही बढ़िया अजय जी, बहुत ही शानदार बात की है। बिल्कुल। अरे भैया उसकी दशा चल पड़ी 5, 9, 10, 11 की, भाई साहब एस्ट्रोलॉजी में मान कमाएगा, सम्मान कमाएगा, पैसा ही पैसा कमाएगा। ठीक है। तो सर क्या अब दशाएं नहीं चल रही, नवा घर एक्टिवेटेड ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ 5वां घर एक्टिवेटेड नहीं है, कितनी भी रेमेडी दे दे लगेगी नहीं। कितनी भी रेमेडी दे दे तो सर हम क्या पता कर सकते हैं? डॉक्टर अजय जी, मैंने पहले ही कहा, आप तो एस्ट्रोलॉजी के लिए पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ भगवान भी दशा भुक्ति अंतरा से नहीं बच पाते जब मानव जीवन में पैदा होते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर की जब एस्ट्रोलॉजी से संबंधित घरों की दशा चलती है तो नाम, मान, सम्मान, पैसा कमाते हैं। और अगर जैसे उसका नवा घर एक्टिव है, उसकी दशा चल रही है, उसकी इंट्यूशन और डिवाइन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उसको असमंजस में है, उसको अपने आप यूनिवर्स से दिमाग में अपने आप ही चीजें आएंगी, उसकी भविष्यवाणी बहुत ज्यादा सटीक हो जाएगी। तो उसके हिसाब से सर अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की अगर दशा सही नहीं चल रही तो उसको अपना प्रोफेशन में थोड़ा पॉज देना चाहिए। ये हम अजय जी समझेंगे। अब उसकी दशा 4, 9, 11, ये 5, 9, 11 की चल ही नहीं रही, ना 10 आ रहा, एस्ट्रोलॉजरी में लगा पड़ा है, तो वही हो जाएगा, नदी तो इधर बह रही है, हाथ पैर वो उधर मार रहा है, बस ये समझ लीजिए। फिर प्लानेट क्या कह रहा है, क्या करो उसकी समझो, वो मैं समझाऊंगा, एक लंबा विषय है। तो सारे क्लाइंट्स को जो भी एडवाइस देगा वो कामयाब नहीं हो पाएगी अगर किसी की बिल्कुल। देखिए अगर उसको खुद के प्लानेट फेवर कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। निर्मल बाबा का नाम सुना है? बहुत सुना है। निर्मल बाबा कहते हैं, क्लाइंट कहता है शादी को 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, ये घर जाते हुए समोसे ले जाना। घर में समोसे ले गया, फिर मैं 1 साल बाद उसका प्रोग्राम दोबारा देखा,
अरे अरे गुरुजी धन्य हो धन्य। लास्ट टाइम आया था, आपने कहा समोसे ले जाओ, संतान होगी। समोसे ले गया, बच्चे हो गए। ठीक है, तो ये मजाक की बात नहीं है। निर्मल बाबा का 5 नंबर इतना एक्टिवेटेड है, और वो इस तरह से मैं किसी की वकालत भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, कोई व्यक्ति अगर ये सोच के बैठ जाए कि जो मैं बोलूंगा वो सत्य है, गलत भावना से नहीं कर रहा, और आपके पास क्लाइंट आ रहा है, वो कहता है ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बताते हैं, और बताने वाले के भैया 5, 4, 9, 11 सब एक्टिवेटेड है, वो कह देगा रसगुल्ला खा ले तो बच्चा हो जाएगा, समोसा खा ले तो हो जाएगा, और अदरवाइज उसका 5 नंबर का हाउस एक्टिवेटेड नहीं है। आप कहो जी सूर्य का जाप कर 50 दिन तक, कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो बहुत कुछ चीजें, इसलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु डिवाइन साइंस है। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि मेडिटेशन करो, अपनी डिविनिटी बढ़ाओ। ओके, चलिए और कोई प्रश्न पूछे। बाबा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। सर जैसे हमारी कुंडली में अगर 5 और 9 एक्टिवेट नहीं है तो भी क्या हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, मतलब एज अ प्रोफेशनल? देखिए वो देखना पड़ता है, क्योंकि 5 लेवल की दशाएं देखते हैं। महादशा भी देखोगे, अंतरदशा भी देखोगे, प्रत्यांतर भी देखोगे, प्राण दशा भी देखोगे, सूक्ष्म दशा भी। अब जो आपके 5-9 प्लानेट किस लेवल पे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कुछ लोगों के बहुत सारे प्लानेट 5-9 देते देते हैं, तो घूमते रहते हैं, जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो डिपेंड करता है नेटिव टू नेटिव। ये तो कुंडली देख के बताएंगे आपको, कुंडली देख के बता सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। अच्छा, इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ आज का एस्ट्रो वास्तु का सेशन, और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन कर रहा है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, ये बंद कर लीजिए, अपने को बंद कर लीजिए प्लीज। देखिए, ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, ये 4 तारीख से शुरू हो रहा है। इस स्लाइड की आप सब लोग फोटो ले सकते हो। ओके, 4 मई से शुरू हो रहा है, 7:30 बजे क्लास होगी। क्लासेस होंगी इसकी मंडे और थर्सडे, और इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इसकी फीस है मात्र 16,350। मेरा फोन नंबर लिख लीजिएगा 9205725596 और 9671931355। इस स्लाइड की फोटो ले लीजिए। कोई भी आपको कोर्स का कंटेंट चाहिए, बैंक की डिटेल चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कोर्स का कंटेंट क्या है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज 1 तारीख है, तो 1, 2, 3 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हो। 4 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ, और आप सबका धन्यवाद कि आपने ये एस्ट्रो वास्तु का डेमो अटेंड किया। सबको गुड नाइट है, शुभ रात्रि।